किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे धान की फसल पर यूरिया खाद कितनी डालनी चाहिए, प्रति एकड़ कितने बैग यूरिया खाद डालनी चाहिए और अच्छे फुटावाएं। तो केवल यूरिया से काम नहीं चलेगा, केवल डीएपी से नहीं काम चलेगा। इसके साथ आपको टाइम टू टाइम माइक्रोराइजा है, ह्यूमिक एसिड है, इसके साथ ही जिंक है, सल्फर है और कुछ ऐसे बायो स्टिमुलेंट का प्रयोग आप करते हैं तो धान की फसल पर ग्रोथ बढ़वार के साथ साथ ज़्यादा फैलाव में ज़्यादा टेलरिंग की संख्या आएगी और फसल जोरदार हरी भरी रहेगी, ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा बालियाँ, ज़्यादा पैदावार। तो धान की फसल पर अपना टॉपिक है कि यूरिया खाद कितनी डालें, एक एकड़ में कितनी खाद आपको डालना चाहिए और कितनी मात्रा पर डालनी चाहिए, उसकी स्टेज अवस्था सही क्या होनी चाहिए। क्योंकि यूरिया एक ऐसी खाद है, यदि आप 50 दिनों के बाद प्रयोग करते हैं तो ग्रोथ बढ़वार ज़्यादा होगी। तो यूरिया खाद डालनी है लेकिन सही अवस्था पर डालनी चाहिए। आपने देखा होगा कभी कभी सभी खाद देने के बावजूद भी पीलापन बना रहता है और फुटाव नहीं आते हैं। तो इसके लिए आप यूरिया के साथ यदि 20 किलोग्राम सरसों की खली प्रयोग करते हैं तो जोरदार गहरी हरी भरी फुटावदार फसल देखने के लिए मिलेगी। तो आइए बात करते हैं धान की फसल पर यूरिया खाद कितनी डालें और कब कब डालें। देखो, आप धान की खेती कर रहे हैं तो हाइब्रिड धान है, परमल धान है, रिसर्च वैरायटी लगा रखी है या फिर बासमती धान की खेती आप कर रहे हैं, लंबी अवधि वाली हो या फिर कम अवधि में तैयार होने वाली धान को आपने लगा रखा है, सही समय पर यदि यूरिया खाद का प्रयोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक एकड़ में आपको 100 किलोग्राम से लेकर के 125 किलोग्राम आपको यूरिया खाद इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, यानी 100 से 125 केजी एक एकड़ में यूरिया पर्याप्त होती है। लेकिन इसको 3 भागों में आपको प्रयोग करना है, पहली खाद, दूसरी खाद और तीसरी खाद। पहली यूरिया आपको देनी चाहिए 15 से 17 दिन के आसपास की फसल होती है तो पहली खाद में 35 केजी यूरिया पर्याप्त है, जबकि दूसरा जो डोज है वो 30 दिन में जाना चाहिए और दूसरी खाद पर आपको 45 किलोग्राम यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। तीसरी खाद लगभग 45 दिन के आसपास का जो आपका तीसरा डोज जाएगा, उस समय तीसरी खाद में 35 केजी के आसपास 35 से 45 केजी पर एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। यानी फसल बढ़िया है तो 35 केजी पर एकड़ और थोड़ा पीलापन है, खाद की डिमांड ज़्यादा है तो आप 45 किलोग्राम तक डोज रख सकते हैं। लेकिन केवल यूरिया से काम नहीं चलेगा, यूरिया के साथ आपको कौन कौन सी खादें मिलाना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यूरिया के साथ कौन सी खादें मिलाएं ताकि फसल की पैदावार अच्छी मिले, जोरदार ग्रोथ हो, फुटाव ज़्यादा है और फसल एकदम रोग मुक्त रहे, बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिले। तो पहला जो कॉम्बिनेशन, चाहे आपने बुआई करी है या फिर रोपाई विधि से धान की खेती कर रहे हैं, पहला डोज आपको इस्तेमाल करना है 15 दिन के आसपास। यानी पहला जो आप यूरिया के साथ और भी अन्य खादें मिलाएंगे उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन जाएगा 15 दिवस के आसपास और खर्च आएगा इस कॉम्बिनेशन का 1500 रुपये के आसपास प्रति एकड़। लेकिन जोरदार रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। न केवल हम यूरिया लेंगे बल्कि एक ऐसा बायो स्टिमुलेंट लेंगे, एक दानेदार कीटनाशक लेंगे जिससे पत्ता लपेट, तना छेदक और जड़ों में लगने वाले अलग अलग प्रकार के कीटों की भी रोकथाम होगी। सल्फर भी लेंगे। तो कौन कौन सी खादें ले रहे हैं आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको मिलाना है यूरिया खाद 46%। यूरिया का जो मेन काम होता है वो वनस्पतिक ग्रोथ, हरियाली का ही काम होता है और वनस्पतिक स्टेज पर ही यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। 35 केजी यूरिया पर्याप्त है। इसके साथ आपको लेना है किसान भाइयों सल्फर। सल्फर को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें और सल्फर रोगों से लड़ने की ताकत देती है, पैदावार को बढ़ाती है और गहरी ग्रीन टोन देती है सल्फर। तो 5 केजी सल्फर लेना है। लाटू 4 किलोग्राम। अब इसमें 3-4 ऐसे तत्व हैं जो कि ग्रोथ में बढ़वा रहे हैं, माइक्रोराइजा भी है, ह्यूमिक भी है, अमीनो एसिड भी है। तो इसमें ऐसे तत्व दिए गए हैं जो कि बायो स्टिमुलेंट है, ग्रोथ में अच्छा काम करेगी। लाटू 4 केजी, लाटू नहीं तो रैली गोल्ड भी उपलब्ध नहीं है तो सागरिक का दानेदार या फिर बायोवीटा दानेदार, कोई भी एक बायो स्टिमुलेंट सीवीड का इस्तेमाल पहली खाद पर जरूर करें। और एक बरटाको जो कि दानेदार कीटनाशक सिस्टमिक कीटनाशक है, बरटाको में थाइमोथोक्सम और CTPR क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल का कॉम्बिनेशन है जो कि लगने वाले तना छेदक और पत्ता लपेट पर अच्छा रिजल्ट दिखाती है। 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़। अब आपके क्षेत्र पर तना छेदक की समस्या नहीं, पत्ता लपेट की समस्या नहीं आती और खासकर जड़ों में लगने वाले व्हाइट ग्रैप की बात कर लें, दीमक की बात कर लें, लाल कीड़ा की बात कर लें, समस्या नहीं आती हैं तो फिर आप बरटाको को हटा करके क्लोरपाइरिफास 50% EC आधा लीटर मिलाकर के प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। यूरिया के साथ इन खादों का प्रयोग आप करिए और खर्च आएगा 1500 रुपये पर एकड़ के आसपास। 100-150 रुपये कम ज़्यादा भी हो सकती है एरिया के हिसाब से, रेट के हिसाब से। दूसरा कॉम्बिनेशन है जब हमारी फसल 30 दिन के आसपास की होती है और दूसरे कॉम्बिनेशन का खर्च आएगा प्रति एकड़ 1570 रुपये। यूरिया खाद आपको लेनी है 45 किलोग्राम। जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट 33% वाली ही इस्तेमाल करें।
या फिर जो टेक्नोजेड जिंक आ रही है ये भी अच्छा रिजल्ट दिखाती है, 5 kg पर एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर 33% वाली जिंक यूज करें, इसमें 33% जिंक है और 15% सल्फर भी मिल जाती है। तो जिंक सल्फेट 5 kg डोज आप रखें, यह फुटाव में, हरियाली में और फसल की ग्रोथ में अच्छा रिजल्ट दिखाती है। दूसरी खाद पर जिंक का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। जिंक के साथ साथ आपको मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg और फेरस सल्फेट मात्र 2 kg यूज करें। और इस समय कमजोर ग्रोथ है तो 15 kg सरसों की खली इस्तेमाल करें, बढ़िया तरीके से मिक्स कर लें और यह डोज पूरे 1 एकड़ में दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जबकि तीसरा और अंतिम जो डोज है यूरिया खाद आपको लेनी है कब, जब 45 दिन के आसपास की फसल होती है, तो तीसरे डोज का खर्च आएगा 1200 रुपये पर एकड़। यह जो डोज है कॉम्बिनेशन है, यह पैदावार आपको 30-35 कुंटल तक बड़े आराम से देके जाने वाली है। तो 45 दिन की फसल होती है, तो इस समय तक आपको जितनी भी यूरिया इस्तेमाल करनी है इस समय आप कर लीजिए। यूरिया खाद 35 किलोग्राम और जरूरत पड़े तो इसको आप 45 kg तक ले जा सकते हैं। पोटास जरूर इस्तेमाल करना है, दानों का भराव अच्छा हो। गाव अवस्था से पहले आप पोटास 15 kg जरूर डालिए। और इसके साथ आपको लेना है बोरॉन। बोरॉन चमक बढ़ाएगी, पैदावार बढ़ाएगी और क्वालिटी बढ़ाएगी। 250 ग्राम आपको बोरॉन लेना है। इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करना है। तो धान की फसल पर शुरू से लेकर के